प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी के महान संत कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय का। कबीरदास जी का यह जीवन परिचय हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से लिया गया है। हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य में निर्गुण भक्ति के उन नायक कवि कबीरदास जी का योगदान अविस्मरणीय है। कबीरदास जी का जीवन परिचय आरंभ करते हैं। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोकलाज के भय से उसने शिशु कबीर को काशी के लहरतारा तालाब के किनारे रख दिया। वहाँ से उठाकर नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने, पति पत्नी ने उनका पालन पोषण किया। जुलाहा जाति के नीरू और नीमा निरक्षर और निर्धन थे, अतः कबीर की शिक्षा दीक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। कबीरदास जी ने एक जगह कहा भी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कागज छुआ नहीं है और कलम हाथ में पकड़ी भी नहीं है। अतः कबीर की शिक्षा दीक्षा ठीक ढंग से विधिवत नहीं हो पाई। बड़े हो जाने पर कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु मानकर उनसे निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और अपने अनुभवों से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने विवाह भी किया। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली नाम की कबीर की 2 संतानें भी हुई। कबीर का 1518 के आसपास बताते हैं कि सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करके मगहर में उनका निधन हुआ। वे परलोक सिधार गए। सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कहा जाता है कि उस समय ये कहा जाता था कि जो मगहर में जिसकी मृत्यु होगी उसको नरक मिलेगा और जो काशी में जिसकी मृत्यु होगी उसको स्वर्ग मिलेगा। कबीरदास जी ने उसका खंडन किया और मृत्यु के समय मगहर में आकर बस गए और वहीं पर उनकी 1518 में मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर के 3 काव्य संग्रह साखी, सबद और रमैनी बताए जाते हैं। इनके अतिरिक्त इनकी सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर मूलतः संत थे। उनकी सभी रचनाओं में उनकी निराकार ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास दृढ़तापूर्वक प्रकट हुआ है। उनका मानना था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उनके काव्य में नाम स्मरण और गुरु की शरण की महिमा गाई गई है। उन्होंने तो गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं सबसे पहले मुझे किसके चरण स्पर्श करने चाहिए? और अंत में वो स्वयं ही जवाब देते हैं कि मुझे गुरु के ईश्वर
गुरु को ईश्वर से पहले स्थान देना चाहिए। गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है, तो गुरु ही प्रथम मेरे लिए वंदनीय हैं, उनके चरण स्पर्श में प्रथम करूंगा। तो कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब भाषा की जब बात आती है तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अब ये पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कबीर की भाषा में, कबीर थे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, जगह जगह घूमते थे, जगह जगह उपदेश देते थे। तो उसमें राजस्थानी, उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, अरबी, उर्दू, फारसी अनेक भाषाओं के शब्दों का मिला जुला प्रयोग दृष्टिगत हुआ है, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। लोक भाषा के देशज शब्द भी उसमें मिलते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है, साधुओं की भाषा सदुकड़ी भाषा कहा है। कबीर की भाषा अपने इस रूप के बाद भी हृदय के भावों को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ है। वे अपने समय के एक उच्च कोटि के व्यंग्य कवि, व्यंग्य संत कवि माने जाते हैं। हमारे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी द्वारा लिखित साखियाँ, हम इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद कुछ शब्द, यहाँ पर कुछ 2 पद हैं, उन पदों का अध्ययन करेंगे। तो इन साखियों और शब्द में क्या बताना चाहते हैं कबीर जी? तो यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबर का विरोध आदि के भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द पद में बाह्य आडंबर का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं, ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। तो ये साखियाँ और शब्द हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो अभी काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो अगले वीडियो में हम साखियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।